वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने चंद मेहमान लोग मौजूद हैं। आइए मैं इनसे कुछ जानकारी हासिल करूं। तो अली जनाब एडवोकेट कौसर रज़ा साहब और प्लस आप हमारे गांव के पंचायत मेंबर भी हैं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहता हूं, जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि हमारी सीएम ममता बनर्जी, जिनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हम वेस्ट बंगाल में कुछ भी हो जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन एसआईआर वेस्ट बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। और अभी हम और आप देख पा रहे हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल में एसआईआर का काम चालू हो चुका है। तो ममता बनर्जी जो बोली थी कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन एसआईआर लागू होने नहीं देंगे, फिर भी एसआईआर लागू हो गया। तो ममता बनर्जी इसको रोक क्यों नहीं पाई? इस सिलसिले में कुछ बातचीत रखिए आप मेरे साथ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक नए चैनल खोले हम लोग को। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपका व्यूअर को। जो आप सवाल रखे हैं वो सवाल ठीक है। एक्चुअली हम लोग का जो पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी है, वो हर वक्त हम लोग के पास है। हम लोग का टीएमसी सरकार हर वक्त हम लोग के पास है। आप जिस वक्त भी जो भी हम लोग के साथ होता है, कुछ भी हो, उस वक्त हम लोग का सरकार कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं। इस बार भी हम लोग का सरकार, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी सरकार हम लोग को बोला था कि कुछ भी हो जाए बंगाल में एसआईआर होने नहीं देंगे। ये ठीक है, एक एजेंडा हुआ। ये एक्चुअली आपको समझना है एसआईआर क्यों आया, यहाँ पर क्यों लागू हुआ, एसआईआर का स्कोप एंड पर्पस समझना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले एसआईआर का मतलब क्या है। एसआईआर जो है, इस एसआईआर का फुल फॉर्म हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, मतलब बांग्ला में बोलने से विशेष निबिड़ रिव्यू, समीक्षा। तो ये एसआईआर का एक हम लोग, ये एनआरसी नहीं है। ये आपको पहले से हम बोल देते हैं, ये एनआरसी नहीं है, लेकिन ये एक समीक्षा है। समीक्षा कैसा समीक्षा है? ये आपका जो गांव में, हम लोग का गांव हुआ, साउर हुआ, हम लोग का 2025 में 1150 वोटर है। अभी 1100 जो 50 वोटर है, उसमें बहुत का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन नाम है। बिल्कुल। बहुत डेथ कर चुका है, उसका भी नाम है। और यहाँ पर भी नाम है, जो ट्रांसफर शिफ्टेड है वो वहां पर भी नाम है, ससुराल में भी नाम है। तो ये एसआईआर का मतलब हुआ जो सब नेम ऑफ इंक्लूजन और डिलीशन, डिलीट करना और किसी नाम को इंक्लूजन करना, ये एसआईआर का ये हुआ। तो पश्चिम बंगाल सरकार हम लोग को पहले से बोल रहा था, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, ये पार्ट ऑफ एक ये लॉ है। ठीक है, ये लीगल तरह से वो किसी वोटर को कैसे आना पड़ेगा, किसी वोटर कैसे जाए, डिलीट होगा, ये एक पार्ट हुआ। ये एनआरसी, लेकिन नहीं, ये एनआरसी नहीं है। और इसके खिलाफ हम लोग का पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक अंचल में हम लोग का कैंप किया है, वार रूम किया है। वार रूम क्या है? वो फॉर्म किस तरह से सब फिलअप करना है, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करके जमा करना है, वो हम लोग का बीएलओ 2 है, वो गांव जाएगा बीएलओ के साथ, वो ये करेगा, सबमिट करेगा। एक मिनट यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि बीएलओ के द्वारा फॉर्म मिलेगा, ठीक है? जी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बीएलओ क्या करते हैं, जो फॉर्म ऊपर से आया है वो फॉर्म ले जा करके पब्लिक के हाथ में थमा देते हैं, वोटर के हाथ में थमा देते हैं, और उनको कहना होता है, बीएलओ कहते हैं कि ये फॉर्म आपको दे दिया गया, अब आप अपने से फिलअप करके फॉर्म को भर के जमा कीजिए। अब मेरे वार्ड में अगर 1100 वोटर हैं, तो उसमें से 200 लोग पढ़े लिखे हैं, 900 लोग अनपढ़ हैं। अब उन 900 लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो फॉर्म को कैसे भरेंगे? ये तो जिम्मेदारी बीएलओ की है ना। बीएलओ घर पे वोटर के हर एक घर में जाए, और जाने के बाद उनके सामने बैठ करके उनके फॉर्म को बढ़िया से भर करके फिर वो अपने हाथ से जमा करें। एक अनपढ़ आदमी के हाथ में जब आप फॉर्म को थमा देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसके फॉर्म को सही से फिलअप किया जाए। इसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, बीएलओ का जो सवाल है, वो हम लोग का एसडीओ मैडम जो है, एसडीओ मैडम के हम पास गए थे, उन लोग का बिहेवियर थोड़ा अलग है।
जी तो उन लोग को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, तो आप घर में जाएंगे, घर में जाने के बाद जब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर किसी तरह से वो व्यक्ति जो जिसका फॉर्म है वो नहीं समझ पा रहा है, उसको आपको समझाने का दायित्व जी जी बीएलओ जी का जी, है। मैं यही कह रहा वो था। बीएलओ का दायित्व है। जी अगर सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो बीएलओ है जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग को वो फॉर्म 2 को भी जेरॉक्स कर लेना चाहिए। जी 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 2 को भी जेरॉक्स करने के बाद बीएलओ के पास जाना पड़ेगा, और बीएलओ आपके पास आएंगे, वो आपको समझाएंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। जी अगर किसी तरह से आप नहीं समझ पा रहे, उस वक्त हम लोग का बीएलओ 2 है, हम लोग का पार्टी के तरफ से हम लोग का वार रूम है, वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर जाके हम लोग वहां पर सबमिट करेंगे। लेकिन बीएलओ को स्पेशली इंस्ट्रक्शन है, आपको अगर कोई बोले जो हमको फिलअप करना नहीं आता है, तो बीएलओ को फिलअप करके देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेहमान लोगों को मैंने सवाल भी किया और अच्छी तरीके से हमें शांति बख्श जवाब भी मिला। अब मेरे गाँव के जितने भी वोटर हैं, यानी मेंबरशिप में हमारे जनाब एडवोकेट कौसर रज़ा साहब हैं, इनके जितने भी वोटर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? जी 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 आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको अगर फॉर्म समझ में नहीं आता है, आप शांति दिमाग से जो है फॉर्म को लें और उनके घर पे जाएं या उनको फोन करें, वो आपके घर तक आएंगे और आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आपसे अगर नहीं हो पाता है तो वो फॉर्म को फिलअप करके देंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आगे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हिट करें। तो जनाब कौसर रज़ा साहब टिबला, मेरे सामने ये फॉर्म मौजूद है, इसी फॉर्म को फिलअप करना है ना? जी 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 तो आप ज़रा मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये फॉर्म को भरने का तरीका क्या है, इसको भरा कैसे जाएगा? जी ये चीज़ थोड़ा आप बढ़िया से समझा दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। देखिए, ये फॉर्म है हुआ मेरा। ये फॉर्म को थोड़ा फोकस कीजिए आप, जी। तो जूम करके लीजिए। हुँ, ये जो फॉर्म है ना, जब आपको बीएलओ देगा, उसमें आपका सबसे पहले आपका नाम को चेक करना पड़ेगा, ये आपका नाम यहाँ पर है क्या नहीं है। जैसे मेरा ये फॉर्म है, मेरा नाम है। उसके बाद मेरा घर कहाँ हुआ वो आपका उल्लेख रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्रमिक संख्या रहेगा, पार्ट नंबर रहेगा, ये सब रहेगा। उसके बाद एक क्यूआर कोड रहेगा। जी। उसके बाद आपका 2025 में जो फोटो था वो फोटो रहेगा। उसके बाद ये आपको खाली लगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट साइज 2 कॉपी फोटो लगेगा, वो फोटो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद चले आइए, ये डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी का जो आपका वोटर कार्ड है, जी। अभी का जो आपका वोटर कार्ड है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपको पहले तारीख, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखना पड़ेगा। जी। वो लिख दिए आप। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पर ऐच्छिक नंबर ऑप्शनल दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन आपको हम बोलेंगे देना पड़ेगा, देने से अच्छा रहेगा। ये आपका आधार नंबर तो पूरा आपका दे देना पड़ेगा, 12 डिजिट का होता है, वो दे दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल है, मोबाइल नंबर जो मोबाइल आप रखेंगे, हर हमेशा रखेंगे, वो उस मोबाइल को देना पड़ेगा जो मोबाइल आप यूज करते हैं। उसके बाद पिता व अभिभावक का नाम, माने फादर्स का नाम, आपका फादर जो है आपका वो इसमें वो आपका फादर का नाम यहाँ पर डाल दिए। पितार इपिक नंबर जो भी থাকে, मतलब इफ अवेलेबल, तो अपना बाप का जो इपिक नंबर है वो आप दे दिए। देने के बाद उसके बाद मायर नाम, अम्मी का नाम दे दिए। सेम वाइज अम्मी का इपिक नंबर इफ अवेलेबल जो भी है वो दे दीजिएगा। उसके बाद हुआ स्वामी व स्त्री, अगर हम है तो मेरा स्त्री का नाम होगा, मेरा वाइफ का नाम होगा, वाइफ का नाम हम दे दिए। सेम वाइज वाइफ का इपिक नंबर दे दिए। ये पार्ट आपको हर पर्सन को फिलअप करना है, ये पार्ट आपको फिलअप। आप रही सवाल ये जो पार्ट है, ये 2 पार्ट में हम लोग का कंफ्यूजन है, किसको ये पार्ट फिलअप करना है, किसको ये पार्ट फिलअप करना है। किसी को थोड़ा नॉलेज है, किसी को थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं जो कैसे फिलअप करना है। अगर आपका वोटर लिस्ट का नाम 2002 में है, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट 2002 में है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ये तो करना ही है, ये कंपलसरी है, ये सबके लिए करना है, ये आपको फिलअप करना है। 2002 में आपका वोटर नाम अगर है तो क्या है,
मेरा जैसे 2002 में वोटर लिस्ट का नाम नहीं है, तो पहले हम ये पार्ट आपको बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा नहीं है, तो ये पार्ट अभी आपको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये नाम लिखा हुआ है, नेम, इसमें किसका नाम होगा, ये सवाल हुआ। ये अभी इसका नाम क्या बोला है, आत्मीय विवरण, जान नाम पूर्ववर्ती कॉलम सर्वशेष SIRA देवा है, मतलब आपका जो रिलेटिव का नाम जो 2002 का वोटर 2002 का वोटर लिस्ट का SIR के तरफ हुआ था, SIR में हुआ था 2002 में, तो उसमें वो वोटर लिस्ट में अगर आपका रिलेटिव का नाम, कोई भी रिलेटिव हो सके, आपका फादर हो, आपका माँ हो, आपका चाचा हो, आपका चाची हो, कोई भी हो, आपका रिलेटिव होना चाहिए, उसका नाम दे दे। मेरा फादर का नाम था, मेरा फादर का नाम हम यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद एपिक नंबर जो भी था के, एपिक नंबर किसका, मेरा फादर का, कहाँ का, 2002 का वोटर लिस्ट का। 2002 का, जो 2002 में वोटर लिस्ट जो एपिक नंबर है वही डालना है, अभी वाला नहीं डालना, अभी नहीं। 2002 में मेरा फादर का एपिक नंबर अलग था, अभी 2025 में फादर का एपिक नंबर अलग है। तो लेकिन यहाँ पर जो डालना है, मेरा 2002 का वोटर लिस्ट देख के मेरा फादर का एपिक नंबर जो था वही आपको डालना है। उसके बाद आत्मीय नाम, मेरा फादर का नाम, मतलब मेरा दादू का नाम, मेरा दादा का नाम दे दिए हम यहाँ पर। उसके बाद संपर्क, यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। BLO साहब जो हम लोग का है उसको हम पूछे, तो वो बोलता है यहाँ पर जो संपर्क है ना, तो ये जो आपका आत्मीय का नाम, रिलेटिव का नाम लिखिए, मतलब आपका दादा का नाम लिखिए, आपका दादा का नाम लिखिए, उसका रिलेशन यहाँ पर लिखना पड़े, आपके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर मेरे साथ अगर रिलेशन है तो हम, मेरा ग्रैंडफादर हुआ, हाँ, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर लिखना पड़ेगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू BLO। लेकिन फॉर्म को देख के हमको नहीं लगता है यहाँ पर ग्रैंडफादर का नाम होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इस पर्सन से क्या रिलेशन है। ये मेरा बाप का नाम हुआ, ये मेरा दादा का नाम हुआ, तो मेरा बाप का दादा का संपर्क क्या होगा, फादर होगा। तो ये अभी कंफ्यूजन है, ये अभी हम लोग का वीडियो साहब के पास हम जाएंगे, आपका नेक्स्ट आपसे एक ये होगा, वहां पर हम ये जो संपर्क का जो कॉलम है, इस हम बाद में ये करेंगे। ये अभी ग्रैंडफादर होगा ना फादर होगा, अभी कंफ्यूजन है, अभी क्लियर नहीं है अभी। और BLO बोल रहा है जो ग्रैंडफादर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका दादा का क्या रिलेशन है वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म में हमको लगता है फादर भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उसके बाद आपका जिला का नाम उत्तर दिनाजपुर हो गया, राज्य नाम, विधानसभा केंद्र नाम, मतलब अभी का 2002 का, सॉरी अभी ना, विधानसभा केंद्र नाम 2002 में आपका फादर का कौन सा विधानसभा से वोट दिया था, ये आपका हम लोग का नॉर्मली ग्वालपोगड़ था उस वक्त, 29 ग्वालपोगड़, विधानसभा केंद्र नंबर, ऑप्शन नंबर, पार्ट नंबर, ये हुआ आपका समराइज। ये ऐसे हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।